हेलो बच्चों, इस प्रश्न को पढ़ते हैं। क्लोरोफॉर्म में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु निश्चित रूप से अम्लीय प्रकृति का होता है, क्यों? तो इस क्वेश्चन की जो मुख्य अवधारणा है वो आपको अम्लीय प्रवृत्ति के बारे में पता होना चाहिए कि कोई भी अणु कैसे अम्लीय होता है। अम्लीय प्रवृत्ति के बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो जैसे हम जानते हैं कि अगर कोई Ha, आप समझ कर लो कि Ha कोई अम्ल है, Ha कोई क्या है, अम्ल है। तो अगर ये H प्लस को डोनेट करता है तो तभी अम्ल होगा, H प्लस को डोनेट करेगा और ये बाकी ये माइनस बनाएगा। तो अब ये अम्ल प्रबल होगा कि दुर्बल होगा, ये डिपेंड करता है कि ए माइनस क्या है। ए माइनस को बोलते हैं संयुग्मी क्षार, इसको बोलते हैं संयुग्मी क्षार। तो अब Ha जो है वो प्रबल अम्ल होगा कि दुर्बल अम्ल होगा, ये इस पर निर्भर करता है कि ये माइनस जो संयुग्मी क्षार है वो कितना क्या है, अस्थाई है, अस्थाई है। अगर ए माइनस बहुत ज्यादा अस्थाई होगा तो क्या होगा, Ha प्रबल अम्ल होगा। अगर ए माइनस कम अस्थाई होगा तो Ha क्या होगा, दुर्बल अम्ल होगा। तो अब आइए क्लोरोफॉर्म को देखते हैं। क्लोरोफॉर्म का जो अणु सूत्र होता है क्या होता है, CHCl3 होता है, CHCl3, 3 क्लोरीन जुड़े होते हैं। अब क्या होगा कि ये जो है H प्लस को डोनेट करता है और क्या बनाता है, ये बनाता है C, 3 क्लोरीन जुड़े हैं, Cl3 निगेटिव। अब ये निगेटिव चार्ज, अब ये जो है संयुग्मी क्षार हो गया। अब ये संयुग्मी क्षार जितना ज्यादा स्थायी होगा उतना ही प्रबल अम्ल होगा। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि तीनों क्लोरीन क्या है, कार्बन से जुड़े हैं। अब हमें पता है कि क्लोरीन का कैसा इफेक्ट होता है, ऋणात्मक इंडक्टिव इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। माइनस आई इफेक्ट होने के कारण क्या होता है, क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ये भी अपनी तरफ खींचता है। तो इससे क्या होता है कि माइनस चार्ज जो है वो क्या होता है, अस्थायी हो जाता है। अब ये माइनस चार्ज अस्थायी होता है तो ये क्या हो जाता है, H जो है वो इजिली निकल जाता है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है, एक अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि CHCl3 में CHCl3 में 3 क्लोरीन परमाणु ऋणात्मक आवेश को अस्थाई कर देते हैं, अस्थाई कर देते हैं, जिससे हाइड्रोजन अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। तो अम्लीय प्रवृत्ति का क्यों होता है, क्योंकि ये तीनों क्लोरीन जुड़े होते हैं। तो आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। धन्यवाद।